एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में ग्लॉक्सिनिया और ट्रोल की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और ट्रोल कहता है कि किसने सोचा था कि इसका टारगेट हम है और जेरिको कहते हैं कि गॉथर तुम सन की हो और वह एस्कोनो के पास चली जाती है और मेल्डस ट्रोल के पास जाता है और कहता है कि असली फाइट तो अब शुरू होने वाली है और ट्रोल उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मेल्डस उसे जोरदार पंच मारता है और उसके दोनों हाथ काट देता है। मेलियोडस कहता है कि इस मौके का मैं कब से इंतजार कर रहा था, अगर मैं तुम दोनों से सामने से फाइट करता ना तो मैं कभी भी जीत नहीं पाता और मैंने मजे करने का नाटक किया, तुम्हारी मैजिकल आई भी मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकती और एस्कोनो ने मुझे वो मौका दिया। गॉथर ने एस्कोनो को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और एस्कोनो कहता है कि तुम्हारे पास भले ही दिल नहीं हो पर तुम हमारे साथी हो और ग्लॉक्सिनिया अपनी टॉप फ्लाई स्किल का यूज करता है और खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है और ट्रोल मेल्डस से कहता है कि भले ही तुम्हारा अच्छा प्लान हो पर तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ट्रोल ने मेल्डस के सारे दोस्तों को पकड़ लेता है और उन्हें जमीन के अंदर भेज देता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त ना मेरी बंदी है। मेल्डस ना गुस्से में आ जाता है और उसके दूसरे दोनों हाथों को भी तोड़ देता है और उसे जोरदार पंच मारता है। वहां पर ग्लॉक्सिनिया आता है और कहता है कि वेट करना ट्रोल, मैं तुम्हें जल्दी ठीक करूंगा, लेकिन मेल्डस उस पर भी अटैक करता है, उसके आर्मर को तोड़ देता है। मेल्डस कहता है कि तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते और ग्लॉक्सिनिया कहते हैं कि मेल्डस तुम्हें तो पता ही होगा कि पहले हम 3 टीम थे और डीमन किंग को हराने का प्लान बनाया था, लेकिन अब देखो तुम हमारे दुश्मन हो। और मेल्डस कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों कमांडमेंट में क्यों शामिल हुए ग्लॉक्सिनिया, तुम्हें तुम्हारे लोगों ने ही धोखा दिया और तुम जिसे सबसे ज्यादा चाहते थे ना उसे तुमने खो दिया। ट्रोल, तुम बहुत बड़े योद्धा थे, सबसे ऊपर रहना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा गौरव ना चकनाचूर हो गया। और ग्लॉक्सिनिया कहता है कि इसका मतलब तुम्हें सब पता है और मेल्डस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्लॉक्सिनिया अपना स्पिरिट स्पेयर निकाल लेता है और उस पर अटैक करता है, जिससे ना बहुत बड़ा ब्लास्ट निकलता है और मेल्डस के सारे दोस्त उसकी चिंता करते हैं और हॉक कहते हैं कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बान कहते हैं कि अगर हम वहां पर गए ना हम वहां पर कुछ ही सेकंड तक टिक पाएंगे और हाउसर कहते हैं कि हम निकलना चाहे तब भी नहीं निकल सकते क्योंकि ये पत्थर बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। और वो एक मैजिशियन बताता है कि हम यहाँ पर से तो टेलीपोर्ट हो सकते हैं और डियन मेट्रोना से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। जोर और डेला का क्या होगा? वो मैजिशियन अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है और सभी ना लियोनस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एलिजाबेथ कहती है कि ये तो लियोनस है। इतने सारे को टेलीपोर्ट करने से ना वो मैजिशियन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और सीन चेंज होता है। ग्लॉक्सिनिया ट्रोल से कहते हैं कि ठीक है तो मैं तुम्हें रिवाइव करता हूँ, हील करता हूँ और वो अपनी ट्रॉपलेट ऑफ लाइफ स्किल यूज करता है और उसे भी पूरी तरह से हील कर देता है और मेल्डस उनकी तरफ ना अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। ग्लॉक्सिनिया उसके सामने एक पेड़ का मॉन्स्टर बना देता है, लेकिन मेल्डस ना उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेल्डस ना ग्लॉक्सिनिया को एक जोरदार पंच मारता है और ट्रोल उसे पकड़ लेता है और मेल्डस पे पत्थरों से अटैक करता है। सीन चेंज होता है। हाउसर कहते हैं कि वेजल में फाइट हो रही है ना, उसके झटके तो यहाँ तक महसूस हो रहे हैं और मैजिशियन बताते हैं कि मेल्डस जीत रहा है। मेल्डस ना ट्रोल पे 1000 डिवाइन कट्स का यूज करता है, लेकिन ट्रोल को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसने हेवी मेटल यूज किया था। ग्लॉक्सिनिया दोबारा से खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है और ट्रोल को भी पूरी तरह से हील कर देता है, लेकिन ना मेल्डस दोबारा से ग्लॉक्सिनिया पे अटैक करके उसे घायल कर देता है। ट्रोल उस पर अटैक करता है, लेकिन मेल्डस बच जाता है और मेल्डस ना ट्रोल को एक जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है। मेलियोडस की खतरनाक फाइट ना सब लोग देख रहे थे और गिल्थनर कहते हैं कि मेल्डस तो लेजेंडरी कमांडमेंट के साथ अकेले फाइट कर रहा है और गॉथर कहते हैं कि फाइट करने के साथ उन्हें हरा भी रहा है, ऐसा काम सिर्फ कैप्टन ही कर सकता है। किंग कहते हैं कि यहाँ पर मेल्डस के पास ना डिमोनिक पावर है और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पूरी पावर यूज कर रहा है और वो 10 कमांडमेंट को भी जानता है। और बान को याद आता है कि गैलन ने कहा था कि मेल्डस ना डीमन क्लैन का भगोड़ा है। डियन कहते हैं कि तुम्हारी बातें समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन मेल्डस एक अच्छा बंदा है और एलिजाबेथ कहती है कि मेल्डस दोबारा से लौट के आना, वादा करो। सीन चेंज होता है और ग्लॉक्सिनिया कहता है कि तुम हमेशा की तरह ताकतवर और लापरवाह हो, तुम इंसान की तरफ क्यों हो गई? और ट्रोल कहता है कि तुम डीमन किंग से भी ऊपर जा सकते थे। मेलियोडस कहता है कि तुम्हारी तरफ ने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया है और वो अटैक करने ही वाला था, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गॉथर कहता है कि बैटल में के बीच ना बहुत ताकतवर और फील हो रहा है। वहां पर ना 10 कमांडमेंट के सारे मेंबर आ चुके थे और गिल्थनर कहते हैं कि वहां पर तो ग्रेट होल ना ड्रेफिस भी है। आर्थर कहता है कि एक मेंबर तो मिसिंग है जिसका नाम गैलेंट था और जेरिको पता थी कि उसे ना एस्कोनो ने खत्म कर दिया और वो घटिया औरत एस्तोरास तो अभी तक जिंदा है। और एलिजाबेथ कहती है कि मेल्डस को टेलीपोर्ट करके यहाँ पर ले आओ प्लीज, लेकिन वो मैजिशियन बताता है कि नहीं, उसे टेलीपोर्ट करने के लिए मुझे वहां पर जाना होगा, अगर मैं वहां पर गया ना तो 10 कमांड में मुझे पलक झपकते ही मार देंगे। जेल्ट्रिस ने मेल्डस का हाथ काट देता है, लेकिन मेल्डस उसे एक जोरदार लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है और अपना हाथ रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर जेल्ट्रिस आकर उसके हाथ पे पैर रख लेता है और ग्रेरोट ने उसे चैन से बांध देता है। वो चैन ना तभी तक गायब हो जाती है। बान कहते हैं कि उसने कौन सा स्पेल यूज किया और मेल्डस ने अपना हाथ जोड़ के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक शील्ड से टकरा जाता है। ग्रेरोट बताता है कि मैंने तुम्हें एक चेन स्पेल से बांध दिया है, तुम इस जगह से भाग नहीं सकते, तुम्हारा बचना मुश्किल है। तभी ना डेरेरी मेल्डस पर अटैक करती है, उसके पे अटैक की यही जारी होती है और हेंड्रिक्सन कहते हैं कि उसकी ताकत तो हर अटैक के साथ बढ़ती जा रही है। और मॉन्स्पिट बताता है कि मेलियोडस तुम्हें याद ही होगा डेरेरी की कॉम्बो स्टार एबिलिटी, उसके हर अटैक के साथ उसकी पावर बढ़ती जाती है जब तक कि वो लगातार अटैक करती जाएगी। और डेरेरी कहते हैं कि ये रहा 54 और ये रहा 55 और मॉन्स्पिट ना उसे मेल्डस को पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुम्हारे हाथ ना बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम फुल काउंटर एबिलिटी को यूज कर पाओगे। और अपने हेल्फायर बट यूज करता है और मेल्डस पर अटैक करता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसे देखकर ना एलिजाबेथ रोने ही लगती है, लेकिन ना मेल्डस उस ब्लास्ट के अंदर से निकलता है। मेल्डस ने अपने मुंह के अंदर ना तलवार पकड़ी थी और मॉन्स्टेट का गला कट जाता है। वो कहते कि बुरा नहीं था। गिल्थनर मैजिशियन का कॉलर पकड़ लेता है और कहते
कहते हैं कि मुझे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दो, और मैजिशियन कहते हैं कि तुम वहाँ पर मर जाओगे। और डियन मेट्रोना से कहते हैं कि भले ही उन मॉन्स्टर के पास कितनी भी गजब की ताकत हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो जोल और डेला को ठीक करेंगे? फ्राड्रिन कहते हैं कि मेडलस, तुम्हें नहीं पता होगा मैंने इस दिन का कितने दिनों से इंतजार किया था। अगर तुमने डैनफोर किंगडम में मुझे खत्म कर दिया होता तो ये दिन नहीं दिखना पड़ता। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मेल्डस ने ड्रेफिस की बॉडी के अंदर कहते हैं कि तुम इस मॉन्स्टर के कंट्रोल में कैसे आ सकते हो? फ्राड्रिन कहते हैं कि मेल्डस, कोशिश करना बेकार है। एक बार के लिए ड्रेफिस की बॉडी के ऊपर से ना वो डिमोनिक सिंबल हट जाता है और ड्रेफिस ना रोने लगता है, लेकिन वो सिंबल दोबारा से आ जाता है और फ्राड्रिन जोरदार अटैक करता है जिससे मेल्डस हद से ज्यादा घायल हो जाता है। हेंड्रिक्सन ना रोने लगता है और कहते हैं कि प्लीज ड्रेफिस रुक जाओ, और ग्लॉक्स ने कहते हैं कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने इंसानों का साथ दिया है, और अपना स्पिरिट स्पेयर निकालता है और फॉर्म नंबर 1 यूज करता है और एक जोरदार अटैक करता है। उस अटैक के बाद ना जाल्ट्रिस कहते हैं कि बिग ब्रदर, तुम्हारी मौत के साथ ही हमारा पहला बदला पूरा हो जाएगा। तुम्हारे धोखा देने से ही डीमन रेस में ना जंग छिड़ गई थी। मेल्डस ने भी तलवार पकड़ता है जिससे बहुत सारी पावर रिलीज होती है। गॉथर कहते हैं कि आखिरकार कैप्टन को मजबूर किया गया है। कैप्टन ने कदम ना जीत की उम्मीद से ही उठाया है। ये रिवेंज काउंटर यूज करने वाला है। इसका अटैक ना पहले से 30 गुना ज्यादा पावरफुल है। फ्राड्रिन चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या मैं दोबारा से हारने वाला हूँ, लेकिन मेल्डस के रिवेंज काउंटर यूज करने से पहले ही ना उसका तलवार कोई पकड़ लेता है। इसका मुझे नाम नहीं पता। मेलियोडस नीचे गिर जाता है और ये बंदा कहता है कि तुम्हें ये करने देने से अच्छा मैं मर ही जाता, और मेल्डस के ऊपर पैर रख देता है और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।